टॉपिक लिखो, बुध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, बुध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं तथा उनके प्रतीक। बुध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं तथा उनके प्रतीक। बुध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं तथा उनके प्रतीक। घटनाएं तथा उनके प्रतीक। देखो, घटनाएं नहीं और प्रतीक चिन्ह टेबल बनाना है। घटनाएं तथा प्रतीक चिन्ह। देख लिए, सबसे पहले क्या घटना हुआ गौतम बुद्ध का? जन्म से पहले वो माता के गर्भ में आया। जन्म से पहले कहाँ होगा वो? माता के गर्भ में। माता के गर्भ में। तो इसके लिए प्रतीक चिन्ह हाथी होता है। अगर कहीं भी बौद्ध धर्म में हाथी चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब होता है वो क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे माता के गर्भ में, ठीक है, माता के गर्भ में। अगर माता के गर्भ में आया हुआ घटना है तो उसको किस प्रतीक चिन्ह से डिनोट करते हैं? हाथी। माता के गर्भ में आए तो उसको हाथी से डिनोट किए, ठीक है। दूसरा, जन्म हुआ होगा, गर्भ में आया। दूसरा में क्या घटना घटा? बुद्ध का जन्म। बुद्ध का जन्म, इसको कमल फूल से डिनोट करते हैं। कमल, बुद्ध का जन्म हुआ घटना, उसको किस प्रतीक चिन्ह किया है? कमल। उसके बाद जब जन्म हो गया तो घर छोड़े, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या छोड़े? घर छोड़े, यानी गृह त्याग। गृह त्याग का दूसरा क्या नाम है? महाभिनिष्क्रमण। 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 इसके लिए क्या सिंबल है, क्या प्रतीक चिन्ह है? किस चीज से घर से बाहर निकले थे? बुद्ध प्राप्त करने के लिए किस चीज से? हाथी से, घोड़ा से। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। अब गृह त्याग कर दिए, अब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में। किस पेड़ के नीचे? इसलिए पीपल का पेड़। उसके लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? पीपल का पेड़, पीपल का वृक्ष। हो गया। पीपल का वृक्ष का नाम क्या था? बाद में ये वृक्ष का क्या नाम पड़ गया? बोधि वृक्ष। इसका क्या नाम पड़ गया? बोधि वृक्ष। क्योंकि गौतम बुद्ध को यहाँ बुद्धि हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बोधि वृक्ष। अब जब ज्ञान प्राप्त हुआ था सबसे पहले क्या दिए? प्रवचन दिए। पहला प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ में। सारनाथ में कितने लोगों को? 5 ब्राह्मणों को। 5 ब्राह्मणों को। और इसका नाम दूसरा क्या दिया? प्रथम प्रवचन का दूसरा नाम क्या था? धर्म चक्र परिवर्तन। इसको क्या बोले थे? धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन के लिए कौन सा सिंबल यूज किए?
एक चक्र ही है, उसको बोलते हैं नाम धर्म चक्र। एक चक्र बना हुआ रहता है, उसको बोलते हैं धर्म चक्र। तो प्रतीक चिन्ह हो गया धर्म चक्र। छठी घटना, छठी घटना भूमि स्पर्श। जहां कभी भी जमीन को छूते हुए गौतम बुद्ध की प्रतिमा मिले, उसको बोलते हैं भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श किस लिए, भूमि स्पर्श किस लिए यूज किया गया है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए। मतलब हम अपने सभी इंद्रियों को जीत चुके हैं। इंद्रियों पर विजय का प्रतीक भूमि स्पर्श किसका प्रतीक है? इंद्रियों पर विजय का प्रतीक है। और लास्ट, एक करवट सोना। एक करवट सोना, कहीं कहीं ऐसा फोटो तुम लोग देखा होगा, एक करवट में ऐसे करके सोए होंगे, ठीक है। इसका अर्थ होता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण मतलब शरीर छोड़ना। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ होता है? शरीर छोड़ना। कभी कभी मैचिंग में आ जाएगा, एक तरफ प्रतीक चिन्ह, दूसरी तरफ उसकी घटनाएं, बोलेगा मैच करने के लिए। सबसे पहली घटना माता के गर्भ में आना। माता के गर्भ में आए तो उसके लिए सिंबल है हाथी। फिर जन्म हुआ तो जन्म का सिंबल है कमल फूल, ठीक है। उसके बाद गृह त्याग किए, महाभिनिष्क्रमण, तो किस चीज से त्याग किए थे? घोड़ा से, तो प्रतीक चिन्ह घोड़ा। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे, इसलिए प्रतीक चिन्ह पीपल का पेड़ या बोधि वृक्ष। उसके बाद पहला प्रवचन दिए सारनाथ में, उसके लिए धर्मचक्र। भूमि स्पर्श करते हुए कहीं दिखेंगे तो इसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय। और एक करवट सोना मतलब महापरिनिर्वाण, अर्थात शरीर को छोड़ना, मृत्यु, ठीक है। ये है इसका सार, बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह। एक लाइन से इसको याद रखोगे, हाथी, कमल, घोड़ा, पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, इंद्रियों पर विजय और महापरिनिर्वाण। सर फिफ्थ में क्या लिखे हुए हैं? प्रथम प्रवचन, प्रथम प्रवचन। प्रथम प्रवचन धर्मचक्र परिवर्तन जिसको हम लोग बोले थे, तो उसका सिंबल है धर्मचक्र, प्रतीक चिन्ह। तुम लिख ली है परसों? स्पीड बेइज्जती करवाएगा। आजा 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 आजा। लिख लिए? अब कुछ और पॉइंट बनाकर लिख लो, इसके बाद इसको खत्म करेंगे। हो गया सबका लिखा हुआ? पॉइंट बना के लिखो तो। गौतम बुद्ध की माता
गौतम बुद्ध की माता कौन थी, नाम बता दो। माया। प्रजापति, गौतमी और माया। हाँ, गौतम बुद्ध की माता माया देवी अथवा महामाया। गौतम बुद्ध की माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज, कोलीय गणराज, कोलीय गणराज कोलीय गणराज्य ऑब्लिक वंश, कोलीय वंश लिखा हुआ रहेगा चाहे कोलीय गणराज लिखा रहेगा। कोलीय गणराज ऑब्लिक वंश की राजकुमारी थी, कोलीय वंश की राजकुमारी थी। यानी इसका जो ममहर है गौतम बुद्ध का वो कहाँ है, कोलीय गणराज में है। कोलीय वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, अगला पॉइंट, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। अलार कलाम सर गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम ने गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। सांख्य सर, सांख्य दर्शन। ओ, और नजदीक करें क्या कैमरा, दिखा, सांख्य हाँ। दर्शन की शिक्षा दी थी। ठीक है, देखो गौतम बुद्ध की मुलाकात, दूसरा गुरु का नाम क्या था, रुद्रक रामपूत। गौतम बुद्ध की मुलाकात रुद्रक रामपूत से राजगृह में हुई थी। राजगृह, जिसका दूसरा नाम है गिरिव्रज। रुद्रक रामपूत से मुलाकात राजगृह में हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी गौतम बुद्ध को, बोध गया। बोध गया। बोध गया का दूसरा नाम उरुवेला। उरुवेला लिखो, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उरुवेला में हुई थी। ये नाम सिर्फ लिखवा रहे हैं ताकि वो कभी कभी क्वेश्चन इधर उधर कर देता है। उरुवेला में हुई थी।
गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उरुवेला में हुई थी। दोनों ऑप्शन मिल सकता है। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? सारनाथ। सारनाथ। सारनाथ का दूसरा नाम है ऋषिपत्तन। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया उरुवेला में हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ, ब्रैकेट में लिखना है ऋषिपत्तन, वहां सारनाथ नहीं मिलेगा तो ऋषिपत्तन। सारनाथ का दूसरा नाम है ऋषिपत्तन। सारनाथ ऋषिपत्तन में दिया था। अच्छा, जहां यहाँ लिखे हो ना बुद्ध का जन्म, यहाँ कमल के सर साथ में साढ़ भी बना हुआ मिलता है, इसको थोड़ा ऐड कर लेना, कमल एवं साढ़। सर हाँ, ये नीचे वाला कट रहा है सर। सारनाथ ऋषिपत्तन। ओ ठीक। सारनाथ ऋषिपत्तन, थोड़ा इसको यहाँ पे लिख लेना, ऐड करना एवं साढ़, कमल एवं साढ़। बुद्ध का जन्म का जो घटना है, कमल एवं साढ़ उसका प्रतीक है। कर ली प्रियांशी? कमल एवं साढ़ इसको करना है, ऐड करना है एक पॉइंट। सारनाथ ऋषिपत्तन में प्रथम प्रवचन दिया था। ठीक है, हम यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि खाली नाम इसका कहीं कहीं ऑप्शन में चेंज कर देगा, सारनाथ नहीं देगा, ऋषिपत्तन देगा। सब कुछ तो लिखवा चुके हैं पहले ही। हो गया? यहाँ ऊपर में कमल एवं साढ़, यहाँ एक पॉइंट लिखो, वैशाली की नगर बधू, वैशाली की नगर बधू आम्रपाली, वैशाली की नगर बधू आम्रपाली, आम्रपाली नगर वधू, वैशाली की नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी थी, उनकी शिष्या बनी थी तथा उसने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए, उसने बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका, अपनी आम्रवाटिका दे दी थी। आम्र मतलब होता है आम, आम का उसका एक बगीचा था, वो बौद्ध भिक्षुओं को दे दी थी। हाँ आम्रवाटिका बौद्ध भिक्षुओं को दे दी थी। देखो, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल जनपद में हुआ था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार, सर्वाधिक प्रचार कौशल जनपद में हुआ था। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल जनपद में हुआ था। ठीक है, जी। देखो, कौशल राज्य का एक धनी व्यापारी, कौशल राज्य का एक धनी व्यापारी कौशल राज्य का एक धनी व्यापारी जी। अनाथ पिंडक नाम है, अनाथ पिंडक ने, अनाथ पिंडक ने
हाँ सर। बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, अनाथ पिंडक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था तथा संघ के लिए जेतवन विहार दान दिया था। संघ के लिए जेतवन विहार दान दिया था। जी। देखो, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। सुभद्र, अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। सुभद्र को दिया था। जब शरीर छोड़े थे गौतम बुद्ध, जो तलवार लेकर के 8 गो राजा खड़ा था, गौतम बुद्ध का अंतिम संस्कार हम करेंगे, हम करेंगे। कौन कौन सा राजा था, कहाँ कहाँ का राजा था? मगध का, वैशाली का, पावा का, कपिलवस्तु का, रामागम का। ये सब लिखना जरूरी नहीं है, खाली बता दे रहे हैं, ठीक है। कल बताए थे कि जो दूसरी बौद्ध संगति हुई थी उसमें 2 भाग में विभाजित हो गया था बौद्ध धर्म, है ना, थेरवादीन और महासंघिक। थेरवादीन और महासंघिक। तो थेरवादीन का नेतृत्व किसने, वही तो कॉलम निकालो, दूसरी बौद्ध संगति वाला कॉलम निकालो। सावक दूसरा अमीर। बौद्ध संगति, यहाँ पे एगो टेबल बनवाए हैं, यहाँ देखो थेरवादीन लिखवाए हैं। थेरवादीन कहाँ है? यही है, सही से नहीं लिखा है। सर लिखवाए हैं दूसरी बौद्ध संगति में थेरवादीन। हाँ सर, लिख लो, पॉइंट बना के लिख लो। दूसरी बौद्ध संगति के दौरान, दूसरी बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन हुआ था। संगति के दौरान बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन हुआ था। बौद्ध संघ का प्रथम विभाजन हुआ था। जिसमें परंपरागत नियमों को मानने वाले, परंपरागत नियमों को मानने वाले, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, परंपरागत नियमों को मानने वाले अस्थावीर कहलाए। अस्थावीर कहलाए। हाँ,
कहलाए अस्तु स्थावीर, जी स्थावीर कहलाए। इन्हें थेरवादीन भी कहा जाता है, इन्हें थेरवादीन भी कहा जाता है, जिनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया, जिनका नेतृत्व महाकच्चायन, जिनका नेतृत्व महाकच्चायन ने किया। लिख लिए? जी नहीं दिख रहा है? महाकच्चायन नहीं दिखा तुमको? महाकच्चायन ने किया। महाकच्चायन ने किया। जो परंपरागत नियम था, परंपरा के अनुसार जो नियम था, उस नियम को मानने वाले लोग स्थावीर कहलाए। स्थावीर मतलब क्या? स्थिर, स्थिर। या इसका दूसरा नाम क्या हो गया? थेरवादीन। तो जो स्थिर लोग था, जो नियम बना हुआ है उसी नियम को पालन करेंगे, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? महाकच्चायन। लेकिन कुछ लोग था कि बोला कि नियम चूंकि बहुत पुराना हो गया, 200-400 साल पुराना हो गया, तो थोड़ा इसमें परिवर्तन चाहिए, थोड़ा परिवर्तन चाहिए, डिफरेंस चाहिए नियम में, थोड़ा ढीला कर दीजिए। नहीं सर 5 बजे नहीं उठेंगे, हम 6 बजे उठेंगे। ठीक है, ठंडा का दिन आ गया, रजाई से निकलने का मन नहीं करता है। तो जो लोग परिवर्तन चाहता था उसी को बोले महासंघिक। तो अगला स्टेटमेंट लिखो, कुछ नियमों में परिवर्तन के साथ, कुछ नियमों में परिवर्तन के साथ बौद्ध धर्म अपनाने वाले, कुछ नियम में परिवर्तनों के साथ बौद्ध धर्म अपनाने वाले बौद्ध धर्म अपनाने वाले महासंघिक कहलाए, महासंघिक कहलाए, जिनका नेतृत्व सॉरी महाकश्यप ने किया, जिनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। महाकश्यप, जिनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। जिनका नेतृत्व महाकश्यप ने किया। अगर पूछे इन दोनों में किसका अधिक वोटिंग था तो महाकश्यप बोला। नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए। चतुर्थ बौद्ध संगति में, चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का बोलबाला था। चतुर्थ बौद्ध संगति में महासंघिकों का बोलबाला था। मतलब ये लोग डोमिनेट थे। बोलबाला मतलब होना, मतलब क्या? डोमिनेंट होना। पंखा का हवा नहीं जा रहा तुम्हारे साथ? तो कैसे मच्छर काट रहा? महासंघिकों का बोलबाला था। तो अब बताओ महासंघिक क्या चाहते थे? नियमों में परिवर्तन, नियमों में परिवर्तन। अब उस समय जितना भी चीज होता था ना, वो पाली भाषा में होता था। गौतम बुद्ध जितना भी बात किए सब पाली भाषा में किए। ठीक, तो गौतम बुद्ध जितना बात किए पाली भाषा में, ये लोग बोला कि नहीं हम लोग संस्कृत अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे? संस्कृत। तो अगला पॉइंट लिख लो इसमें, चौथे बौद्ध संगति में, चौथे बौद्ध संगति में बौद्धों ने संस्कृत को, चौथे बौद्ध संगति में बौद्धों ने संस्कृत को अपना भाषा के रूप में स्वीकार किया। संस्कृत को
अपना भाषा के रूप में स्वीकार किया। अब भाषा चेंज हो गया, संस्कृत हो गया। स्वीकार किया। चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, कौन बताएगा? कुंडल वन। कुंडल वन कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बस वसुमित्र। जम्मू कश्मीर में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। वसुमित्र। शासक कौन था? कनिष्क। ये याद नहीं। कनिष्क। 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 क से कनिष्क, क से कालाशोक, अ से अजातशत्रु, अ से अशोक। ठीक है, दो ही को तो नाम याद रखना है, अ से अजातशत्रु और अशोक, क से कालाशोक और कनिष्क। ठीक है, कालाशोक और कनिष्क। एक पॉइंट लिखो, कल नागार्जुन के बारे में बता रहे थे, नागार्जुन के बारे में बताए थे। नागार्जुन पकड़ करके किसको? मीनांडर को। नागार्जुन और मीनांडर का कहानी नहीं बताया था, पकड़ के उसको बौद्ध धर्म दे दिया था। तो वही नागार्जुन का बात करते हैं। लिखो, शून्यवाद। इसको मिटाएं, अब सब लोग लिखिए ना जी। शून्यवाद। शून्यवाद ब्रैकेट में लिखना है माध्यमिक। शून्यवाद माध्यमिक, ये अच्छा पॉइंट है, कई बार आया हुआ। के प्रतिपादक शून्यवाद माध्यमिक, ब्रैकेट बंद, के प्रतिपादक नागार्जुन थे। नागार्जुन थे। शून्यवाद माध्यमिक के प्रवर्तक कौन थे? ये मैचिंग में भी आ जाता है कई बार। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। या माध्यमिक के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन थे। दोनों एक ही नाम है, लिख लिए? जी। पादक, प्रतिपादक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय, अगला पॉइंट, विज्ञानवाद। विज्ञानवाद, विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना, विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना, योगाचार। योगाचार, हाँ। योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की थी। विज्ञानवाद अथवा योगाचार की स्थापना मैत्रेय या मैत्रेयनाथ ने की थी, जिसका विकास असंग तथा वसु बंधु ने किया था। असंग तथा वसु बंधु, असंग तथा वसु बंधु ने किया था, जिसका विकास असंग तथा वसु बंधु ने किया था। जिसका विकास असंग तथा वसु बंधु ने किया था।
एक नोट पॉइंट लिखो। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया। भावी बुद्ध, फ्यूचर का बुद्ध। मैत्रेय को भावी बुद्ध है। मैत्रेय के भावी बुद्ध कहा गया है। मैत्रेय को भावी बुद्ध कहा गया है। उन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं। कल भी लिखाए हैं। उन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं। पद्मपाणि का क्या अर्थ होता है? हाथ में कमल फूल लिए हुए। पद्मपाणि का अर्थ होता है हाथ में एक कमल फूल लिए हुए। उन्हें पद्मपाणि भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, भावी बुद्ध को क्या बोलते हैं? मैत्रेय। पद्मपाणि भी कहा गया है। पद्मपाणि का अर्थ होता है हाथ में कमल फूल लिए हुए। लिखा? वो जो त्रिपिटक लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? त्रिपिटक का नाम कौन बताएगा? त्रिपिटक सबसे पहले कौन सा पिटक प्रथम बुद्ध संगति में? विनय पिटक। विनय पिटक का संकलन किसने किया? उपाली ने। गलत बोल दिया क्या सर? ऐसे बोलो, देख के बोलो। विनय पिटक। दूसरा पिटक कौन सा है? सूत पिटक। हैं? सूत पिटक। कौन? सूत। नौ नहीं तो है, सुत पिटक। सही करो। त्रिपिटक का ही नाम है विनय पिटक, सुत पिटक और तीसरा अभिधम पिटक। सही करो तुम उसको। देखो त्रिपिटक का होता है तीन। याद देखो, त्रिपिटक जो होता है, त्रि का होता है तीन अर्थ, पिटक मतलब होता है एक तरह से बास्केट। ठीक है? तो विनय पिटक पहला है, दूसरा का नाम है सुत पिटक और तीसरा का नाम है अभिधम पिटक। हाँ जी, तो है, नौ नहीं है, तुम नौ लिख दिया। त्रिपिटक का क्या क्या नाम है? पहला का विनय पिटक, दूसरा का सुत पिटक और तीसरा का अभिधम पिटक। विनय पिटक में क्या सब है? बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन। सुत पिटक में क्या है? धर्म के विचार और धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह। जी, वचनों का संग्रह। इसका किसने किया था? विनय पिटक किसने अति करवाया था संकलन? जल्दी बताओ। विनय पिटक का संकलन किसने किया था? कल लिखवाए हैं, सब भूल गया। विनय पिटक का संकलन किसने किया? उपाली में लिखा गया, ये तो उन्होंने गलत बता दिया। अधम पिटक का? धम 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 नहीं लिखे हैं क्या? का है। हाँ सर, हाँ सर। दोबारा लिखना पड़ेगा। धम पिटक का संकलन मोगली पुत्र तीस। अभिधम पिटक का मोगली पुत्र किसने किया है? सुत पिटक का किसने किया, ये बताओ। आनंद। आनंद ने विनय पिटक। सूत पिटक। सुत पिटक और विनय पिटक? उपाली। उपाली। लिख लो फटाफट। विनय पिटक उपाली, सुत पिटक आनंद और अभिधम पिटक मोगलीपुत्र तीस। उपाली ने संकलन किया विनय पिटक का, आनंद ने किया सुत पिटक का और अभिधम पिटक। बोलो। नहीं, मोगलीपुत्र तीस।
मोगलीपुत्र 30। ठीक है। अभिधम पिटक में क्या है? अभिधम पिटक में क्या लिखा हुआ है? हाँ? बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन। दर्शन। ठीक है। त्रिपिटक किससे संबंधित है? अगर पूछ देगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से। यहाँ क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि एक होता है त्रिरत्न, एक होता है त्रिपिटक। त्रिरत्न जो होता है वो जैन धर्म से संबंधित होता है, अभी लिखवाएंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित होता है त्रिपिटक, और त्रिरत्न किससे संबंधित होता है? जैन धर्म से। वो लिखवाएंगे अभी जब जैन धर्म पढ़ाएंगे तब। थोड़ा साइड होइए सर। हम तो साइड हो गए हैं। गौतम बुद्ध का उपदेश कौन से पिटक में है? गौतम बुद्ध का उपदेश कौन से पिटक में है? अरे यहाँ लिखे ना, धार्मिक विचार और वचन। तो किसका धार्मिक विचार और वचन? गौतम बुद्ध का ना। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध का उपदेश किस पिटक में है, तो क्या लिखेंगे? सुत्त पिटक। लिख लो यहाँ पे। अरे बुढ़, गौतम बुद्ध का उपदेश, गौतम बुद्ध का उपदेश किस पिटक में है? सुत्त सुत्त पिटक। पिटक। मतलब एक लाइन लिखाना पड़ेगा तब तो। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का, ठीक है, शिक्षा कहाँ दिया जाता था? प्राचीन काल में बौद्ध धर्म के का शिक्षा का केंद्र कौन कौन था? लिख लो पॉइंट बना के। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा। हाँ, बौद्ध शिक्षा का केंद्र, बौद्ध शिक्षा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जी। निम्नलिखित था। निम्नलिखित था। नंबर 1 नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। हर जगह विश्वविद्यालय था। ठीक है। प्राचीन काल में सबसे पुराना नालंदा, ठीक है, वल्लभी और विक्रमशिला। वल्लभी कहाँ है, कोई बता सकता है? वल्लभी गुजरात में है। विक्रमशिला कहाँ है? विक्रमशिला भागलपुर पड़ता है। नालंदा तो नालंदा, बिहार शरीफ नालंदा। ठीक है। तो प्राचीन बौद्ध शिक्षा का केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र नालंदा, फिर वल्लभी, फिर विक्रमशिला। ठीक है। अब पूछ सकता है कि नालंदा और वल्लभी में कौन सा संप्रदाय का बोलबाला था? क्या लिखे सर? गुरजान लिखे सर। गुजरात लिखेंगे वल्लभी गुजरात। वल्लभी गुजरात लिखे। ओ, धूप आने लगा। वल्लभी गुजरात है। अच्छा, नालंदा के बगल में लिख लो, जैसे लिखे वैसे लिखिए ना। देखो नालंदा के बगल में लिखो महायान शाखा। यहाँ पे महायान शाखा का ज्यादा अथी था, महायान शाखा। अगर पूछेगा जो नालंदा है वहाँ किस शाखा का ज्यादा अथी था, तो क्या लिखेंगे? महायान शाखा। वल्लभी में हीनयान शाखा, हीनयान।
वल्लभी में हीनयान शाखा, ठीक है। और विक्रमशिला फिर भागलपुर में हो गया तो महायान का यहाँ बोलबाला रहेगा। अब एक नोट पॉइंट लिखो, नीचे में एक नोट पॉइंट लिखो, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल शासक, पाल वंश का राजा, पाल शासक मतलब क्या हो गया, पाल वंश का राजा, पाल शासक धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाया, धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने करवाया था। अगर पूछ दे कि नालंदा महाविहार की स्थापना किसने करवाया, दूसरा पॉइंट, नालंदा विश्वविद्यालय लिखेगा चाहे नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय या महाविहार। देखो नालंदा महाविहार की स्थापना, नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। ये भी राजा था गुप्त साम्राज्य का, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा महाविहार की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। कुमारगुप्त प्रथम। देख लिए, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, गौतम बुद्ध को, अगला पॉइंट बना सर। हाँ, एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया इंग्लिश में बोलते हैं, पुंज इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, गौतम बुद्ध को। क्या बोलो, हाँ, LIGHT, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। एक्चुअली में इस नाम से एक बुक लिखा गया है एडविन अर्नाल्ड के द्वारा। एडविन, ये तो बहुत famous है। अर्नाल्ड, एडविन अर्नाल्ड ने इस नाम से एक पुस्तक लिखा है लाइट ऑफ एशिया। अगर क्वेश्चन पूछे कि लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना किसने की है तो एडविन अर्नाल्ड ने। लिख लो, लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड ने की है। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना एशिया नामक पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड ने की है। एडविन अर्नाल्ड, हो गया। लास्ट पॉइंट, एक शब्द आता है बौद्ध धर्म में चैत्य, ठीक है। क्या शब्द आता है, चैत्य। तो गौतम बुद्ध का जो अवशेष था जलाने के बाद या अंतिम संस्कार के बाद, वो अवशेष जहां जहां ले जाकर के रखा, ठीक है, अवशेष जो बचा, और वहां पे क्या बनाया, चैत्य बनाया, ठीक है। तो चैत्य का अर्थ क्या होता है, लिख लो, चैत्य लिख के देख दो, चैत्य, चैत्य, ये शब्द है चैत्य।
देखो चैत्य शब्द का अर्थ है चीता संबंधी। चैत्य शब्द का अर्थ है चीता संबंधी। लिख लिए? चीता संबंधी। चीता, चीता जो चीता जलाते हैं, चीता जलाते नहीं है, तो चीता संबंधी। तो गौतम बुद्ध का चैत्य अगर बोलेगा, इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध का जो चीता का कुछ अवशेष है वहां पर जरूर होगा। तो लिखो अगला पॉइंट उसी में कि गौतम बुद्ध के अवशेषों को संबंधी के भूमि में गाड़कर, गौतम बुद्ध के अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं, गौतम उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं, क्या बोले सर? फिर से एक बार पॉइंट को बोल दीजिए सर। गौतम बुद्ध के अवशेष गौतम बुद्ध के अवशेष को हाँ। भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं, उन्हीं को चैत्य या स्तूप कहा जाता है। चैत्य या स्तूप कहा जाता है। चैत्य या स्तूप कहा जाता है। ठीक है। ये पहले ऐसा था, जहां जहां समाधि था उसको क्या बोलते थे? चैत्य। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो जो स्तूप बना उसको बाद में हम लोग उसको क्या करने लगे? पूजा करने लगे। ठीक है। तो जहां जहां महाविहार होता था वहां चैत्य भी बना दिया करता था, और वहां चूंकि स्तूप बना हुआ है तो वहां पूजा लोग करने लगे, क्योंकि गौतम बुद्ध के से संबंधित था। ठीक है। तो प्रारंभ में इसको हम लोग चैत्य को क्या बोलते थे? जो चीता संबंधी है उसकी को चैत्य बोलते थे, लेकिन अब उसको पूजा के रूप में मतलब किया जा रहा है उसका। ठीक है। हाँ, पूजागिरी। तो यहाँ से हिनयान महायान भी बता दिए, लगभग सब चीज खत्म हो गया। ठीक है। क्लास इंड। कल जैन धर्म शुरू कर देंगे, ये खत्म हो गया। कल इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे पूरा, और जैन धर्म शुरू कर देंगे। इसमें आई बौद्ध धर्म का सब टॉपिक हो गया सर? अगर पूछे स्तूप शब्द का वर्णन कहाँ है, तो वेद में भी है। ऋग्वेद भी स्तूप शब्द लिखा हुआ है। हाँ, स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। स्तूप शब्द का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कहाँ है? विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप मध्य प्रदेश। इसको बोलते हैं शांति स्तूप। इसका नाम है शांति स्तूप। क्या बोली रश्मि जी? क्या मध्य बोली है? प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। क्या नाम है बताइए? मध्य प्रदेश में आएगा तो नाम नहीं याद है। मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म का उतना है, बिहार में होगा ना, राजगीर में है। शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में, बिहार। राजगीर बहुत फेमस जगह है सर। बहुत फेमस। विश्व का सबसे ऊंचा शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर में है। ठीक है। पर्यटक स्थल है सर। हाँ जी। हाँ। 80 फुट का बुद्ध का प्रतिमा कहाँ बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया? ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कल लिखाएंगे। चलो, टाइम हो गया।